हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 12th के चैप्टर 3 जो मैट्रिक्स है हमारा, उसका इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक पाल मैथ्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्लास 8th से 12th तक का पूरा कोर्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम में सेपरेटली अवेलेबल कराया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, इस तरीके से कोई बॉक्स के अंदर कुछ नंबर्स को सेट करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर 4, 3, 7 या 3 एंड 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से कुछ नंबर्स को सेट किया है और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मेरे पास ऐसा कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मेरे पास कुछ नंबर सेट हैं और इस सिस्टम को मैं क्या बोलूँगा, मैट्रिक्स बोलूँगा, ठीक है। अब इन मैट्रिक्स के अंदर में कुछ भी नंबर्स हमें वो दे सकता है और इस मैट्रिक्स का कोई भी एक नाम हम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे मैंने इस मैट्रिक्स का नाम किया है मैट्रिक्स ए, ठीक है। जैसे मैं सपोज जनरल फॉर्म अगर लूँ मैट्रिक्स की, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को हम बोलते हैं A11, ठीक है। सेकंड को A12, थर्ड को A13। ऐसे ही सपोज बहुत सारे एलिमेंट में और कंसिडर कर सकता हूँ 1n, ठीक है। सेकंड देखिए सेकंड रो जब स्टार्ट होगी तो ये A11, ये A21, ये A22, ये A23। ऐसे ही हम बहुत सारे कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं 2n, ठीक है। ऐसी थर्ड वाला। अच्छा, इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर स्पेशल चीज़ें क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम इसके जो जितने भी नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ एन मैट्रिक्स। एग्जांपल ले लेते हैं एलिमेंट्स के। देखिए एग्जांपल में एलिमेंट्स के A11 इसका एक एलिमेंट है, A12, A13, A21, A22। ऐसे ही बहुत सारे इसके एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हम इसको दो तरीके से काउंट कर सकते हैं। देखिए ये जो आपकी ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं रो, ठीक है। तो इसको हम R से डिनोट करते हैं। ये R1 है हमारी और ये R2 है, ठीक है। तो ये रो ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें, इधर की वे से अगर हम देखें तो ये कॉलम्स हैं। अगर मैं A11, A21 वाली लाइन को काउंट करूँगा तो ये मेरे पास कॉलम्स हैं और कॉलम्स को हम C से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा C1 हो गया, ये C2, ये C3। ऐसे ही हम कॉलम्स को भी काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका एक सिस्टम हो गया जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर आपने देखा कि रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए था तो इसकी ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके जो रोज़ का नंबर होता है उसको लेते हैं। सपोज हमें पता नहीं कितनी रोज़ है, इसका रोज़ हो गया m और इनटू कॉलम n, ठीक है। रोज़ ऑफ द मैट्रिक्स को हम अपने समझने के लिए किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया है। अच्छा, हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे काउंट होता है कि हम किसी मैट्रिक्स के अंदर कितना उसके एलिमेंट का नंबर है, किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होती है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसको, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारा एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है ये, इसकी रोज़ के नंबर भी 2 हैं एंड कॉलम्स के नंबर भी 2 हैं। तो ये 2 इंटू 2 तो इसकी क्या होगी, ऑर्डर होगी। लेकिन इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 2 इंटू 2 यानी 4 एलिमेंट इसके वो कंटेन कर रहे होंगे। इसके अंदर कितने एलिमेंट आपको मिलेंगे, 4 एलिमेंट मिलेंगे। तो आप ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से एलिमेंट का नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स में हमारे पास पहला टाइप क्या है इसका, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ कॉलम ही हो और वो नंबर ऑफ कॉलम भी कितना हो, उसका 1 हो। तो ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं।
1 2 3 4। आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने भी ले सकते हैं, बस आपका कॉलम कितना होना चाहिए 1। सेकंड टाइप देख लेते हैं इसका। सेकंड टाइप में हमारे पास है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स, ठीक है। तो रॉ मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसके पास सिर्फ अपनी एक रो हो, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स का भी एग्जांपल लिख लेते हैं हम, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, डेफिनेशन को समझेंगे हम कि कॉलम रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ कितनी रोज हो, एक ही रो हो, कोई कॉलम ना हो उसके अंदर, ठीक है। थर्ड टाइप है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, बहुत इजी है ये। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका हमारे पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। यानी आपके पास अगर m इंटू n की मैट्रिक्स है तो आपके पास क्या होना चाहिए, वेयर m इज इक्वल टू n, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे a 2 क्रॉस 2 और a 3 क्रॉस 3 और a 4 क्रॉस 4। तो इस तरीके की कोई भी मैट्रिक्स होगी आपकी, तो इस तरीके की कोई भी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर इसको फॉर्मेट में लिखें तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको कितने दिख रहे हैं, 2 2, ठीक है। सेकंड बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, 4 3 8 5 6 7 0 1 2। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 दिख रहे होंगे और नंबर ऑफ़ रोज़ भी कितनी है, यहाँ पर 3 है। तो इस तरीके से कोई मैट्रिक्स होगी हमारे पास जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे जब इक्वल होते हैं, तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो टाइप है वो देख लेते हैं अब हम। फोर्थ टाइप इसका है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है फ्रेंड्स, डायगोनल मैट्रिक्स इस तरीके की कोई मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में ही आपको एलिमेंट दिखें, मीन्स जिसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हों, बाकी सारे एलिमेंट आपको जीरो दिखें। जैसे 4 0 0 0 4 0 0 0, यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ से ड्रॉ होता है, ठीक है। डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डायगोनल एलिमेंट में तो आपको कोई नंबर दिख रहा है, लेकिन आपको बाकी जो एलिमेंट है आपके क्या होंगे, वो जीरो होंगे। तो इस तरीके की कोई भी मैट्रिक्स होगी जिसमें डायगोनल पे पास एलिमेंट हैं और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो आपको वो मैट्रिक्स, उसको क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। फिफ्थ टाइप इसका देख लेते हैं। फिफ्थ टाइप है इसकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स में आपको एक चीज़ और समझनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स आपको कहाँ पर मिलेगी, जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी में आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास इस तरीके की कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आप डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो डायगोनल आपका सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आप ड्रॉ कर सकते हैं, 2x2 3x3 किसी भी की हो। लेकिन आपको डायगोनल मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उसमें क्या दिखेगा कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स कब बोलते हैं उसको, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं एलिमेंट 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो आप देख रहे हैं इसके डायगोनल पे एलिमेंट है, कुछ ये डायगोनल मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन हम इसको स्केलर मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके जो एलिमेंट हैं डायगोनल के वो सारे इक्वल हैं। तो इफ़ ऑल एलिमेंट्स of diagonal are equal, then it is called scalar मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है, बस हमें ये देखना है कि अगर इसके स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, ये स्केलर मैट्रिक्स में इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। सिक्स्थ टाइप इसका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके आप डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ और दोनों एलिमेंट 1 है तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बी को ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2x2 3x3 की, तो यहाँ पर से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी आपको डायगोनल एलिमेंट
1 मिलेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट कौन से कितने हो, 1 हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं इसका। 7th टाइप क्या आ रहा है? 7th टाइप में हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? कोई भी ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हम जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। अच्छा, इसमें आपको कोई भी इस तरीके से आप ले सकते हैं कि इसकी जो ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, बस इसके सभी के सभी एलिमेंट्स का जीरो होना नेसेसरी कंडीशन है। इसको किस में रिड्यूस करेंगे? 0 0 0 0 0 0, ये भी एक क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। तो अब इसको जीरो मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके सभी एलिमेंट क्या हैं? जीरो हैं। अच्छा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हम मैट्रिक्स के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स को लेने के लिए चलिए देख लेते हैं क्या होता है इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। एक्स वाई जेड आर, और यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो टू मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? टू मैट्रिक्स इक्वल उस कंडीशन में होंगी हमारे पास जब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू हो ऑर्डर ऑफ बी के। जैसे ये 2 क्रॉस 2 की है तो यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हमारे पास किस चीज़ के लिए हेल्प होगी? आप जब क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के तो आप देखेंगे कि इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स वाले कॉन्सेप्ट से आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आप एक्स वाई जेड और आर की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, आप देखेंगे कि इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप सीधे से बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स हमें यहाँ पर हेल्प करेगी। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल में हम लेते हैं एक मैट्रिक्स लिखी हमने 1 2 4 8 9 6 7 -1 2। ठीक है, आपको इसमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एट सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है नंबर एलिमेंट A22 A31 A32 A23। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को निकालने के लिए पहले क्वेश्चन के लिए आंसर में क्या आएगा आपका? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सपोज ये मैट्रिक्स ए है हमारी, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गई हमारी, देखिए 3 रोज 3 कॉलम, तो 3 क्रॉस 3। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसी फॉर्म में लिखते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को। अच्छा, एलिमेंट को ले लेते हैं हम A22। तो A22 करने के लिए आपको यहाँ पर आप रफ में कर सकते हैं, यहाँ पर भी इसको पेंसिल से काउंट कर सकते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो A22 की वैल्यू कितनी है आपके पास? A22 की वैल्यू आपके पास है 9। ठीक है, A31 की वैल्यू कितनी है? 7। A32 की वैल्यू कितनी है? -1। एंड A23 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील करेंगे एक्सरसाइज 3.1। और मोस्टली आपको जो ये वीडियो है इसमें पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिल चुका है। ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स वाला एक जो पार्ट है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपकी जो सॉल्यूशंस हैं एक्सरसाइज 3.1 के और विद एग्जांपल्स के लिए आ रही है। तो इसलिए आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।